जिन्होंने रखी थी खाके शिफा की नीलामी, कसम हुसैन की वो सब यजीद जैसे। जनाबे अल्लामा बेताब हलौरी साहब तक चलूंगा और सब्र का फल मीठा होता है, उनके नहीं आपके। आपने जिस तरह से उनका इंतजार किया है, बस बेताब हलौरी की खूबी यह है कि अभी 1 मिनट पहले कोई वाकया हुआ, उस पर उनके पास शेर तैयार। ये समझ लिए एक मशीन ऐसी है, चाहे वो म्यूजिक वाला मामला हुआ हो या और कुछ हुआ हो, मैं यहीं से मेरे मौला मुझे कुछ कम न ज्यादा दे दे, क्या उम्दा मसला पड़ा आपने, मुझको मिसम की तरह इश्क अली का दे दे, संबंध शत्रुता से भी रखे, धरती में कहीं ये रीत नहीं, तू मौला अली का दुश्मन है, जाब तू मेरा मीत नहीं। मैं सिर्फ ये इशारे दे रहा हूं ताकि वो उनकी डायरी के वो सारे वर्क ताजा ताजा गरम गरम शेर जो है वो निकलने लगे, जिनसे भाप उठ रही है। तुम मदह अली की करते हो, ये बोल पड़े तुम मत बोलो। तुम ये जरा सब पड़ोसी मसाइल हैं जो यहाँ हम लोग पेश कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तुम मदह अली की करते हो, ये बोल पड़े तुम मत बोलो। कहते हैं अली की मदह जिसे, वो सूली है संगीत नहीं। कहते हैं अली की मदह जिसे, वो सूली है संगीत नहीं। मदे अली के तकद्दुस और पाकीज़गी पे शेर कहने वाला शायर जो चाहता है कि शेर 35 लोग कम से कम कल से फोन कर चुके वहां से कि आपका ये वाला कता हम पढ़ दें, वो वाला हम पढ़ दें, वो वाला साज लगा दें, वो वाला सोज लगा दें। बेताब हलौरी ने कहा कि मैं खुद पढ़ता हूं। तशरीफ लाएं जनाबे बेताब हलौरी। तकरीबन 3-4 बरसों के बाद हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। छम्मन भाई ने पहले वार्निंग दे दी है कि पुराने शेर न पढ़िएगा। पहले मैं मौजू के हिसाब से 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा, कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा, अच्छे दिन आएंगे मौला का जबाना होगा। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा, अच्छे दिन आएंगे मौला का जबाना होगा। और वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है, वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है, वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। पाकिस्तान में मस्जिदों और इमाम बाड़ों में बम धमाके होना एक आम बात हो गई है, लेकिन मैंने कभी उस पे शेर नहीं कहे थे। मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बना था, उसका क्या मकसद था। यहाँ दोनों लोगों को ले गए, शिया को भी ले गए, सुन्नी को भी ले गए कि इत्तेहाद करके वहां पे रहना है। अब सुनिए, असल लफ्ज है जिनाह, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिन्ना से ही लोग समझते हैं, इसलिए मैंने वही नज़्म किया और हिंदी में लिखा भी है। ख्वाहिशे जिन्ना थी, पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक, ख्वाहिशे जिन्ना थी, पाकिस्तान होना चाहिए। सब मुसलमानों की एक पहचान होना चाहिए। ख्वाहिशे जिन्ना थी, पाकिस्तान होना चाहिए। सब मुसलमानों की एक पहचान होना चाहिए। हाँ, मगर जिस मुल्क में शियों का खूब बहता हो रोज, नाम तो उसका यजीदिस्तान होना चाहिए।
हाँ मगर हाँ मगर जिस मुल्क में शियों का खून बहता हो रोज, नाम तो उसका यजीदिस्तान होना चाहिए। और फिर वहीं से कुछ ऐसी हरकतें हुई कि 4 मिसरे और मुझको कहने पड़े कि क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। और जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। अब इससे ताजा कता मेरे पास नहीं है, सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने इसको कहा है। बहुत से लोग जहां में वलीद जैसे हैं, बहुत से लोग अभी शायर सोच रहे हैं कि इस पे कहना चाहिए, मैंने कह दिया। बहुत से लोग जहां में वली जैसे हैं, मुनाफिकीन के पक्के मुरीद जैसे हैं। जहां में लोग, बहुत से लोग जहां में वली जैसे हैं, मुनाफिकीन के पक्के मुरीद जैसे हैं। जिन्होंने रखी थी खाके शिफा की नीलामी, कसम हुसैन की, वो सब यजीद जैसे हैं। नारे हैदरी। बहुत से लोग जहां में वली जैसे हैं, बहुत से लोग जहां में वली जैसे हैं, मुनाफिकीन के पक्के मुरीद जैसे हैं। जिन्होंने रखी थी खाके शिफा की नीलामी, कसम हुसैन की, वो सब यजीद जैसे हैं। जिन्होंने रखी थी खाके शिफा की नीलामी, कसम हुसैन की, वो सब यजीद जैसे हैं। और देखिए शमन भाई, अगर मैं जाता नजफ तो ये कथा जरूर पढ़ता। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। हूं फरिश्ता इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी, हूं फरिश्ता इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगे।
सारी दुनिया से, सारी दुनिया से सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। और हैबत अब्बास के सिलसिले से डॉक्टर नैयर साहब को 150 शेर याद होंगे, लेकिन ये कथा जो मैंने कह दिया है, अगर खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस होते तो मुझे ढूंढते, मतलब तारीफ करने के लिए। हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। अब आया अब्बासे अलमदार के आगे जो भी खा के नेज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। आया हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। अब आया अब्बासे अलमदार के आगे जो भी खा के नेज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। खा के नेज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। और जो दो ही दबिस्तान हैं, दबिस्ताने दिल्ली, दबिस्ताने लखनऊ। अब अगर यहाँ मुहावरों वाले शेर न पढ़े जाएं तो फिर शेर कहना बेकार है। समाअत फरमाएं। अच्छा देखिए, चूंकि मुझे आखिर में ये लोग पढ़ाते हैं, इतने ऐसे ऐसे शेर सुनाते हैं, ऐसे ऐसे शेर सुनाते हैं कि अक्सर मेरे भी शेर कुछ अच्छे हो जाते हैं। जो मैं पढ़ता हूँ वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन। बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। और कह रहे थे यजीद के पिल्ले। बिफरे ज़ैग़म को अब संभाले कौन, खत से आगे कदम निकाले कौन। कह रहे थे यजीद के पिल्ले, शेर के मुंह में हाथ डाले। कह रहे थे यजीद के पिल्ले, शेर के मुंह में हाथ डाले कौन। शेर के मुंह में हाथ डाले कौन। अब ऐसा कथा मैं पढ़ने जा रहा हूं। असगर भाई, छम्मन भाई उस्ताद बैठे हुए हैं, नासिर भाई शायद चले गए हैं, उनकी किस्मत में नहीं था कितना अच्छा कथा सुने। मैं हाजिर कर रहा हूं। देखिए, बच्चों को बताना चाहिए खुल के कि कौन क्या था कातिलाने हुसैन में, साजिश करताओं में कौन कौन था, सब बताना चाहिए। देखिए, मैंने कितनी आसानी से बताया। हजारों मरतबा ये नाम सुना होगा, लेकिन हमारे बच्चे जानते हैं, मैं बुजुर्गों के लिए पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम याद रखेंगे ये चारों मिसरे, क्योंकि आज तक किसी ने कहे नहीं है। जिसे
नबी के निवासे की याद कहते हैं, जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं, वो जिसके बाप ज्यादा हो एक ही माँ हो। वो जिसके बाप ज्यादा हो एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने जियाद दे। जिसे नबी के निवासे की याद कहते हैं, फसादी लोग उसे भी फसाद कहते हैं, वो जिसके बाप ज्यादा हो एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने जियाद कहते हैं। वो जिसके बाप ज्यादा हो एक ही माँ हो, तो ऐसे बच्चे को इब्ने जियाद कहते हैं। एक मिसरा हुआ था, चूंकि ये भी बिल्कुल ताजा है, मैं मिसरे पे हमेशा गैर तरही कलाम कहता हूं। मैं जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। अब चूंकि टाइम कम बचा है, इसलिए मैं मतला हाजिर करूंगा और मक्ते से पहले वाले 7-8 शेर पढ़ूंगा बस। जब हम लोग जश्न फतेह खैबर मनाते हैं, आप लोगों को मालूम है कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब यहूदियों का बनाया हुआ है और मरहब भी यहूदी था। तो जब हम लोग जश्न फतेह खैबर मनाते हैं, तो वो लोग एहतजाजी जुलूस निकालते हैं कि हम खैबर को भूले नहीं, हम इसका बदला लेके रहेंगे। अब मतला समाअत फरमाएं। मैंने बस इतना लिखा था छम्मन भाई, मैंने बस पब्लिक बोर ना हो इसलिए तरन्नुम बदल बदल के पढ़ रहा हूं। मैंने बस इतना लिखा था, शाहे खैबर आ गया। मैंने बस, अच्छू भाई, मैंने बस इतना लिखा था, शाहे खैबर आ गया। ट्यूट मेरा देख के ट्यूटर को चक्कर आ गया। मैंने बस इतना लिखा था, शाहे खैबर आ गया। ट्यूट मेरा देख के ट्यूटर को चक्कर आ गया। अब इस तरह हैदर स्लीपिंग, इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैते किबरिया, इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैते किबरिया, जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। इस तरह हैदर स्लीपिंग इन द बैते किबरिया, जैसे परदेसी कोई परदेश से घर आ गया। और ऐ अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। ऐ अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। गुलशने ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया। ऐ अबू तालिब, मुबारक हो ये तोहफा आपको। गुलशने ईमा का ब्यूटीफुल फ्लावर आ गया। और हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। मजहबे इस्लाम तेरा ब्राइट फ्यूचर आ गया। हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। हो गई तबलीगे दीने मुस्तफा टेंशन फ्री। मजहबे इस्लाम तेरा ब्राइट फ्यूचर आ गया।
और इस वक्त मैं दिल्ली में हूं इसलिए पढ़ रहा हूं, और अगर मैं अजमेर होता मैं अजमेर अगर, तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। होता मैं अजमेर अगर, तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। हो मुबारक ख्वाजा वलियों का मिनिस्टर आ गया। होता मैं अजमेर अगर, तो पढ़ता ये मिसरा जरूर। हो मुबारक ख्वाजा वलियों का मिनिस्टर आ गया। और ये शेर, चूंकि उस वक्त इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था कि चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया। चंद बरसों वाली सरकारों से क्या लेना मुझे, जिसकी लीडरशिप है महशर तक वो लीडर आ गया। ऐ बुतो हो जाओ गेट आउट, इसी में खैर है, जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। ऐ बुतो हो जाओ गेट आउट, इसी में खैर है, जानशीने मुस्तफा काबे के अंदर आ गया। इतने शेर मैंने इसलिए सुनाए थे कि ये शेर मैं पढ़ूं। हासिले कलाम शेर बाकी 4 शेरों से पहले समाप्त हो। जब, अरे क्या शायरी कर दिया नैयर भाई, मौला सलामत रखे मुझे। हाजिर कर रहा हूं वो शेर। शायरी देखिए, मुझे एहसास है कि आप लोग शेर सुनना चाहते थे, लेकिन शेर नहीं सुनाए गए, मैं ही सुना रहा हूं सब शेर। शेर समाज फरमाए। जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर, आ गया। जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, जब अली ने अपने स्टूडेंट को आवाज दी, आए फौरन जिब्राइल और बोले यस सर, आ गया। बोले फौरन। और ये देखिए, दीन के फेवर में अली जब आए हैदर की तरह, मुनकिरे तौहीद को 100 डिग्री फीवर आ गया। ये शेर, इसके बाद वाला शेर इतना मजबूत था कि मैंने ताकत बचा ली। अब शेर समाप्त फरमाए। पहले ये सब होता नहीं था जो आजकल हॉस्पिटल में होता है। कैसे जाते थे लोग, सुनिए। 4 पाई पर गया वो जंग के मैदान से, चार पाई पर गया वो जंग के मैदान से, सामने हैदर के जो भी बॉडी बिल्डर आ गए। सामने 4 पाई पर गया वो जंग के मैदान से, सामने हैदर के जो भी बॉडी बिल्डर आ गया। और आखिरी शेर, कसम खा के कह सकता हूं, हकीकत में आपकी आखिरी शेर है, मैं हाजिर कर रहा हूं कि देख के मरहब का चेहरा, हंस के बोली जुल्फ़िकार, देख के मरहब का चेहरा, हंस के बोली जुल्फ़िकार, जान देने के लिए एक और मच्छर आ गया। देख के मरहब का चेहरा, हंस के बोली जुल्फ़िकार। मक्ता मैंने कह दिया था चमन भाई, तो पढ़ दे रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। मैं खुद पढ़ रहा हूं तो मक्ता पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन कहा इसलिए पढ़ दे रहा हूं। कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक, कब्र में
बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक डोंट डिस्टर्बिंग। कब्र में बेताब जब पहुंचा तो ये बोले मलक डोंट डिस्टर्बिंग, अली का खास नौकर आ गया। अब शम्मन भाई ने चूंकि हुक्म दिया था कि एक कता संजीदा जरूर पढ़ना, तो मैंने गौर किया कि शम्मन भाई पे गाजी अब्बास की मखसूस चश्मे अता क्यों है, और वो 4 मिसरे समात फरमाए संजीदा। इसी में इनकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है, इन्हीं 4 मिसरों में। ये संजीदा 4 मिसरे कि मलकुल मौत जो पैगामे कज़ा देते हैं, मलकुल मौत जो पैगामे कज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। मलकुल मौत जो पैगामे कज़ा देते हैं, मेरे आका मेरी सांसों को बढ़ा देते हैं। और नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, नाम रखता है जो बेटी का सकीना कोई, 2 कटे हाथों से अब्बास दुआ दे